सारांश लिखने का, तो हर चैप्टर का अलग अलग मतलब भाव होता है, बिकॉज सब में तो अलग अलग सब कुछ होता है ना। तो चलो शुरू करते हैं हम कड़बक का। कड़बक आपको पता है मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया है। और आप टेंशन मत लेना, मैं पीडीएफ दूंगा, लेकिन पीडीएफ लेने से केवल काम नहीं बनता, अंत तक इस वीडियो को नहीं देखिएगा, नहीं समझिएगा तो फिर क्या फ़ायदा बच्चा पार्टी, इसलिए इसे ज़रूर देखें। चलिए, प्रस्तुत कविता कड़बक के महान लेखक, देखिए यहाँ पे महान लेखक कह करके लेखक की कृति को मतलब बढ़ाया गया है, उनमें और बढ़ा चढ़ा करके उनकी महत्ता दिखाई गई है। प्रस्तुत कविता कड़बक, जो चैप्टर का नाम है कड़बक हो गया, उसके महान लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। लेखक ने एक आंख का होने पर भी काव्य गुना है, उन्होंने काव्य की रचना किया, जिसने भी यह काव्य सुना वह मोहित हो गया। सही बात है। लेखक कहते हैं कि विधाता ने चंद्रमा के समान मुझे बनाकर कलंकी कर दिया। उन्होंने पाठ में आप पढ़े होंगे, आपको याद है, जरूर हम दो बार बताएं तो आपको ये जरूर चीज़ें ज़रूर पता होगा कि विधाता ने चंद्रमा को यहाँ पे जन्म दिया, अवतरण दिया, यानी कि उनको यहाँ पे भेजा नहीं, अवतरण किया, जन्म दिया उनको, लेकिन उनमें भी दाग दे रखा था। उसी प्रकार से जायसी जी ने अपने आप को भी कहा कि मुझे भी विधाता चंद्रमा की तरह दाग बना, कलंकित कर दिया, दाग मुझ में भी दे दिया। लेकिन वो सबसे बड़ी बात है कि उनके पास दृढ़ आत्मविश्वास है। वे दृढ़ आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि चंद्रमा में दाग होते हुए भी वो संसार को प्रकाशित करता है। कभी यहाँ अपने आप को चंद्रमा से इसलिए उपमा दे रहे हैं, तुलना दे रहे हैं, बिकॉज जिस तरह चंद्रमा में दाग है फिर भी वो दाग का कोई महत्व नहीं रहता, वो पूरे अपने प्रकाश से दुनिया को प्रकाशमान करता है। उसी प्रकार जायसी जी के दृढ़ आत्मविश्वास की बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि वो अपने आप को एक आंख के होते हुए भी डीमोटिवेट नहीं हो रहे हैं। ऐसा बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने आप को डिमोटिवेट हो जाते हैं, मतलब वो पैर के विकलांग होते हैं। इसीलिए हमारे सरकार के द्वारा या फिर पूरे जनमानस के द्वारा विकलांग शब्द हटा करके उन्हें दिव्यांग कहा गया, ताकि उनके माइंड में ऐसा कुछ ना हो कि हम मतलब कि सबसे अलग हटके हैं। नहीं थोड़ा आवाज़ मेरा फंस रहा होगा, चलो आप लोग थोड़ा सा मेंटेन कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से वो डिमोटिवेटेड नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, किसी का फेस अजीब सा हो जाता है, किसी का कुछ, तो अपने आप को फेस से, चमड़े के रंग से बिल्कुल तौले नहीं, अपने आप के अंदर के जो गुण है उसकी महत्ता दीजिए, ठीक है। विधाता ने समुद्र के पानी में खारेपन का दोष किया, खरापन तो है उसमें, फिर भी देखिए उसकी महत्ता क्या है कि वह ऐसा असूझ और अपार भी हुआ। सुमेरु पर्वत त्रिशूल से मारा गया था, सही बात है ना, सुमेरु पर्वत त्रिशूल से मारा गया, तभी तो वो सोने का होकर आकाश तक ऊंचा हुआ। इस प्रकार लेखक यह कहते हैं कि जिसमें गुण है उसमें अवगुण भी है। अवगुण का मतलब दोष होता है। वे अपने एक आंख को दर्पण के समान समझते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार दर्पण में किसी की छवि स्वच्छ आती है, उसी प्रकार कवि की आंख भी स्वच्छता और पारदर्शिता का प्रतीक है, ठीक है ना। मतलब वो जो मेन भावना है वो व्यक्त कर देना है बच्चा पार्टी, और घबराने को नहीं, आज हम लोग करेंगे, सब कुछ मजा आ जाएगा। आप लोग प्लीज़ चैट में बात मत करो। ओहो कितना समझाते हैं हम, आप लोग तो हमारी बातों को भी एकदम उल्लंघन कर देते हो। बड़ा दिल में दर्द होता है, दुख होता है, पर कहे तो किससे कहे, आप लोग सुनते ही नहीं हो। आप लोग से सोचता हूँ बात करके मतलब बहुत हल्का फील करूँगा, बट आप लोग और कुछ ही लोग हैं, बाकी सारे बच्चे तो साइलेंट होकर के देखते भी हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो कि एकदम बिल्कुल ये कर देते हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, जो भी हैं भैया व चाहे दीदी या मैं प्यारी बहन, प्यारा भाई, जो भी हो, आप लोग प्लीज़ क्लास में अच्छे से देखिए भाई, इसको समझिए, और जो प्रॉब्लम है वो पूछो आप बस, ठीक है। देखिए जायसी जी ने साथ ही साथ यह भी कहा था, क्या कहा था कि इस नश्वर जगत में जिस प्रकार फूलों के सुगंध रह जाते हैं, उसी प्रकार इंसान की भी केवल कृति ही यहाँ रह जाती है। उनका किया हुआ ही यहाँ पर कर्म ही रह जाता है और कुछ नहीं रह जाता। इस कृति से ही उनकी पहचान होती है, हमारे कर्मों से ही हमारी पहचान होती है। जायसी जी के कड़बक में यही है, ठीक है ना। कवि कहते हैं कि जो भी इसको पढ़ेगा वो उसे 2 शब्दों में जरूर याद करेगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बच्चा पार्टी, अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपको अच्छाई के नाम में लिखा जाएगा, अंकित किया जाएगा आपका नाम, और आपको याद किया जाएगा। जो जैसा होगा वैसा उसको मतलब उसके लिस्ट में रखा जाएगा। मतलब फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो अच्छे कर्म वाले लोग होते हैं उन्हें दुनिया बहुत ही अच्छाई के साथ हमेशा याद करती है, लेकिन बुरे लोगों को बहुत कम ही याद किया जाता है, और याद भी किया जाता है तो बड़ी अपशब्द नामों से, क्योंकि उनका कर्म ही कुछ इस तरीके सा था।
कवि का अपने कलेजे के खून से रचे इस काव्य के प्रति यह आत्मविश्वास बहुत ही सार्थक है और बहुत ही बहुमूल्य है, क्योंकि वो अपने आप को डीमोटिवेट नहीं हुए। इसलिए आप लोग से भी मैं विनती करता हूँ कि कभी भी अपने आप को डीमोटिवेटेड फील ना करें। अगर कभी ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों को याद कर लो, जैसे जायसी जी अभी हमारे लिए प्रेजेंट में, ओह, जायसी जी की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में ये हम लोगों के लिए मार्गदर्शन खुद का है जरूर, ये हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है यहाँ। चलिए तो हम लोग कर लिए, अब हम चलते हैं पद सूरदास जी वाला में, ठीक है ना, जो कि बहुत वो भी इम्पोर्टेंट था, मज़ेदार। अब देखिए सूरदास जी को जो पहले तो आपको पता है ना कि वो सारा चीज़ जरूर आप कीजिएगा और आपका करना काम है, ठीक है। मैं कुछ में आप लोगों के लिए भी छोड़ा है, ठीक है। देखिए जैसे कृष्ण के भक्त महाकवि सूरदास, महाकवि, इन्हें महाकवि कहा भी जाता है और वास्तव में भी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ गीतकार माने जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे वो पंक्ति आपको जरूर लगाना होगा, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि ये पद है, इस चैप्टर का कोई नाम नहीं है, बस सूरदास पद, चूंकि आप लोग में दो है, एक सूरदास जी का एक तुलसीदास जी का। तो हम देखिए यहाँ पे ये बात लिखे हैं कि इन्होंने ही इस पद की रचना की है। इस पद की रचना कौन किया है? सूरदास। सूरदास जी वाला पद की रचना सूरदास जी की है। इस पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए कहा जा रहा है। देखिए माता यशोदा गई है ना, कितने मधुर वाणी में बड़ी ही प्यार से उन्हें, वो सोए हुए हैं, बालक जी कन्हैया जी कृष्ण भगवान जी सोए हुए हैं और उन्हें बस माता यशोदा जा करके सुबह होने का प्रमाण देती है कि देखिए बहुत कुछ हो गया। क्या क्या हो गया वो हम कुछ दो चार एग्जाम्पल वहाँ पे मौजूद करा देंगे, आप कर सकते हो, ठीक है ना। वो और कहती है कि हे ब्रजराज नंद के पुत्र जागिए, कमल के फूल खिल उठे हैं, रात को खिलने वाली कुमुदुनिया सकुचा गई है, मुर्गे भी बोलने लगे हैं, पक्षियां भी चहचहाने लगी, गाय भी बाड़े में बछड़ों के लिए रंभाने लगी है, बोलने लगी है, चिल्लाने लगी है, चंद्रमा भी अब फीका पड़ गया, सूर्य का प्रकाश भी फैल गया है, सारे नर नारी भी गा रहे हैं कि हे श्याम अब सुबह हो गई, उठ जाओ। मतलब माता यशोदा कितनी बड़ी प्यार मधुर वाणी में बोल रही है, कितने प्यार से कि हे ब्रजराज नंद के पुत्र उठ जाओ, सुबह हो गया। मतलब इतनी सारी एग्जाम्पल देकर के उन्हें प्रमाणित किया जा रहा है, उन्हें सुबह होने का एहसास कराया जा रहा है, ठीक है ना। ये चीजें तो हो गई। अब चलो उसके बाद देखिए कवि सूरदास कृष्ण के खाने का ढंग का भी चर्चा किया है। बिल्कुल वो दो वहां पे था ना जी पद, तो उसमें एक पद में तो ये सब हो गया और दूसरे पद में क्या उन्होंने कहा था, वो खाने का उनका तरीका का ढंग का भी चर्चा किया। तो हम ये कहेंगे कि कवि सूरदास ने, देखो बच्चा पार्टी इसको लंबे समय तक दिमाग में स्टोर रखने का एक ही तरीका है, अच्छे से समझो और फील करो उसको, मतलब कि हम जो बोल रहे हैं उसको रिलेट करो, आप उस जो हम लोग पढ़े थे हिंदी अर्थ उसका, वहां से अपने माइंड को रिलेट करो। देखो अब लगेगा कि आपके सामने चित्रात्मक प्रतीत हो रहा है, मतलब पूरे तरह से हम देख रहे हैं उसको, और वो लंबे समय तक आपके माइंड में रहेगा। दिमाग को उथल पुथल में ना रखें, इसलिए शांति से जब हमेशा रीडिंग करते रहो, बस केवल, और कुछ नहीं, पूरी तरह से अपना 100% यहाँ पे दे करके रीडिंग करो, बहुत मजा आ जाएगा, वाकई बोल रहे हैं। देखो कवि सूरदास कृष्ण के खाने का ढंग का भी चर्चा किए हैं, ठीक है ना। कृष्ण नंद जी के गोद में बैठकर कुछ भोजन खा रहे हैं तथा कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। आपको ये पता है, ऑलरेडी पता है, आप खुद लिख सकते हो भाई। ऐसा ये भी नहीं कि मैं जो लाइन बाय लाइन लिखा हूं वही आपको कॉपी पेस्ट कर देना है, नहीं बच्चा पार्टी, प्लीज समझने के अर्थ में आप समझ जाओ, मैं बस आपको समझा रहा हूं। वैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत अच्छा है, और अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हो। वे माखन मिश्री दही सब एक ही मिलाकर एक में ही मिलाकर खा रहे हैं। ये दृश्य देखकर माता यशोदा निहाल हो रही है। सही बात है, बहुत खुश हो रही है, उनका दिल भर उठा, एकदम मजे में खूब खुश हो गई हैं वो। इस सुंदर छवि का वर्णन करते नहीं बनता, मतलब कि इस सुंदर छवि के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, वर्ण शब्द सब कुछ कम पड़ जा रहे हैं। खाना खाने के बाद नंद जी को कुल्ला कराते हैं, नंद जी कृष्ण को कुल्ला कराते हैं और स्वयं भी करते हैं। कवि सूरदास ने प्रसाद के रूप में जूठन मांग रहे हैं। कवि ने इसमें प्रेम और भक्ति दर्शाया है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बड़ा क्या मतलब सारांश जो है वो तो भाई आपको लिखना ही पड़ेगा।
और भी आप छोटा करके लिख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे 10-15 एग्जाम्पल, जो भी एग्जाम्पल था सुबह होने का, उसमें से आप एक आध हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चा पार्टी हम यही कहेंगे कि आप अपने माइंड में स्टोर रखें, ठीक है ना। चलिए, तो ये भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं तुलसीदास जी वाला में। कहाँ चलते हैं? तुलसीदास जी में। तुलसीदास जी का पद समझते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान कवि थे। और मैं थोड़ा सा जल्दी में 1 आध मिनट में आपको बता देता हूँ कि इस पाठ में क्या था कि तुलसीदास जी माता सीता को याद करते हुए स्तुति करते हुए, यानी कि याद करते हुए क्या कहते हैं? वो यही ना कहते हैं कि हे माता, मेरी स्थिति बहुत ही खराब है, दिन है, मैं बहुत मतलब कि दुखिया हो गया हूँ, हमारी हालत की, हमारी परिस्थिति को, मतलब वो भक्तिमय दुनिया में थे। सुनिए, वो अपनी भक्ति श्री राम के प्रति, अपनी भक्ति और श्री राम के बीच एक संबंध स्थापित करना चाहते हैं और माता सीता से आग्रह करते हैं कि माता उचित समय पा करके आप मेरी ये दीन दशा स्थिति के बारे में प्रभु श्री राम से जरूर बता देना, वही बस हमारे इस भव को हमें इस भवसागर से पार कर सकते हैं। यही तो है बस। उसके बाद वो मतलब भावना ये है कि वो गए हैं वहाँ राम जी के दरवाजे के पास, और मतलब जो पठित पाठ के आधार पर हम बता रहे हैं आपको, वहाँ पर वो जा करके जिद्दी हो गए हैं बस कि आप, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपकी अनुकंपा का एक थोड़ा सा भाग चाहिए है प्रभु, बस आप थोड़ी सी कृपा दृष्टि हम पे कर दो, आप ही हमें भवसागर से पार कर सकते हो। यही बात को तो लिखना है। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान कवि थे, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने ही इस पद की रचना की। देखिए, यहाँ पे इस पद की रचना तुलसीदास ने किया था, सॉरी तुलसीदास नहीं, सही बोले हम। और इससे पहले वाला जो हम लोग पढ़े वहाँ पे सूरदास जी ने। देखिए, कवि ने यानी कि तुलसीदास जी ने, आपने रामायण भी देखा होगा तो ये चीज़ें वहाँ पे मिली होगी कि कवि ने पहले राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदि की विधि पूर्वक स्तुति मतलब याद करना, याद करने के बाद सीता जी की स्तुति की है, माता सीता का ध्यान धरे हैं, वो माता सीता को याद किए हैं। और उसने क्या किया, तुलसीदास जी ने सीता को मां कहकर संबोधन किया। अंब शब्द बताए थे ना, अंब माता के लिए, और माता कौन? सीता माता। तो उसने सीता को मां कहकर संबोधित करते हुए अपनी भक्ति और श्री राम के बीच, मध्य मतलब बीच, माध्यम बनने का विनम्र अनुरोध किया। कहा कि हे माता सीता, बस आप मेरी भक्ति और प्रभु श्री राम के बीच का एक माध्यम बन जाओ, और मेरी बातों को बस आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ। चूंकि हम देखिए, जहाँ पे घनिष्ठता बहुत ज़्यादा हो वहाँ पे अपने कुछ चीज़ की ज़रूरत हो तो जल्दी वो कह नहीं पाते हैं, बहुत सारी बातें आ जाती है। हम लोग ये पढ़े भी थे इसमें। तो माता सीता को वो कहते हैं कि आप एक माध्यम बन जाओ और मेरी बातों को प्लीज़ आप ही के माध्यम से मैं पहुँचाना चाहता हूँ और आप पहुँचा दो। ठीक है, क्या कहते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। उसने सीता को मां कहकर संबोधित करते हुए अपनी भक्ति और श्री राम के बीच माध्यम बनने का विनम्र अनुरोध किया है माता सीता से कि हे माता, आप हमारी माध्यम बन जाओ, जिससे उसके आराध्य श्री राम उनकी भक्ति से प्रभावित होकर उनका इस भवसागर से उद्धार कर दें। क्योंकि तुलसीदास जी क्या चाहते हैं? तुलसीदास जी बस यही चाहते हैं कि हमारा इस भवसागर से मुक्ति मिल जाए, बस हमें उद्धार कर दीजिए हे प्रभु। कवि ने ऐसा उचित अवसर पाकर ही करने को कहा। माता सीता से वो बस ये बात बताए थे, हमेशा मत बोल देना माता, हालात देख लेना, उचित समय देखना, जब प्रभु मतलब वैसा लगे कि हाँ उचित समय है तो प्रसंग गा करके हमारी बातों को सुना देना। फिर देखिए, फिर कवि ने श्री राम के प्रति अटूट विश्वास एवं आस्था प्रकट करते हुए उनसे, कवि कौन? गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम के प्रति अटूट विश्वास, ऐसा विश्वास जो कभी टूटे ही नहीं, एकदम मतलब क्या कहें, बहुत ही शानदार यहाँ पे भाव है, और आस्था विश्वास प्रकट करते हुए उनसे अपनी दीनहीन अवस्था का, विश्वास एवं आस्था प्रकट करते हुए उनसे अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन किया है। दीन मतलब कहते हैं ना, जैसे बहुत ही दीनहीन है, मतलब कि उनकी दीनता है, दरिद्रता है, सब कुछ है, वो अपने आप को ये मतलब कि क्या बताएं, बहुत ही गरीबी अवस्था वहाँ पे दर्शाने की कोशिश किए हैं। और भावना गरीबी का वो नहीं कि उनके पास धन नहीं है, देखिए यहाँ पे धन की गरीबी नहीं है, वो भक्ति में लीन है प्रभु श्री राम के, और अपने दीन दशा प्रभु के आगे उनकी दशा, मतलब वो अपने आप को बहुत ही तुच्छ रूप में दशा दिखाते हैं और वर्णन करके कहते हैं कि हे प्रभु, बस आप ही हो जो इस दुखिया को,
क्योंकि भक्त हमेशा अपने प्रभु के सामने अपने आप को दुखिया ही कहता है। और प्रभु श्री राम तो ऐसे हैं, क्या बताएं, जो भक्तों को भैया बोल देते हैं। मतलब उनमें इतनी बड़ी विनम्रता है प्रभु श्री राम में। मतलब देखो कि उनको कभी भी कोई कुछ, है ना, बिल्कुल देखिए वन में गए हैं तो वन में जितने भी मित्र मिले हैं उनको भैया कह के ही वो उन्होंने संबोधन कर दिया, और वो निहाल हो गए, गदगद हो गए भक्त लोग। आहा प्रभु आपकी जैसा तो कोई है ही नहीं। सही बात है। बजरंग बली ने, उन्हीं का भक्त, प्रभु श्री राम के भक्त बजरंग बली, समय पा करके वो इतना विशाल रूप धारण कर लेते हैं जैसे कि प्रभु श्री राम उनके सामने बहुत छोटा बच्चा बन जाते हैं ऐसा, और फिर उन्हें कंधे पर बिठा करके ले जाते हैं। सोचिए कितनी अजीब सा ये विडंबना यहाँ पे प्रस्तुत होता है। तो प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे ही थोड़ी है, बहुत ही शानदार उनके अंदर ये सब चीज था। वह अपने देव से अत्यंत विनम्रता पूर्वक उनकी अनुकंपा का एक टुकड़ा पाने की भीख मांग रहा है। प्रभु श्री राम से बस तुलसीदास जी यही कहते हैं कि बस बस बस, ज्यादा कुछ नहीं प्रभु, खाने के लिए भी कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तो भूख है आपकी भक्ति की, आप अपने अनुकंपा का बस मात्र एक छोटा सा भाग हमें दे दो, भीख मांग रहा हूँ आपसे। वह अपने प्रभु की भक्ति सुधा से अपना पेट भर लेना चाहता है। वो चाहते हैं कि बस आप मुझे भक्ति प्रदान कर दो कि मैं आपकी भक्ति में ही हमेशा लीन रहूं, हमारा ध्यान कहीं इधर उधर न भटके। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। जो लोग सुन रहे हैं बड़े ध्यान से समझ रहे हैं उनको पक्का समझ में आएगा, और जो चैटिंग में व्यस्त हैं, इधर उधर दिमाग मन भटका रहे हैं, दैट्स सॉरी उनके लिए। चलिए अब हम लोग छप्पय में चलते हैं। नाभादास जी का छप्पय, प्रस्तुत छप्पय, छप्पय 6 पंक्तियों का छंद होता था ना। भक्ति भावना से रस युक्त है, ओत प्रोत है। छप्पय में भी क्या है, बड़ी भक्ति भावना है, ओत प्रोत है, मतलब कि रस से भरा हुआ है भावना। जो सगुण उपासक राम भक्त, सगुण उपासक, प्रभु सगुण उपासक राम भक्त कवि नाभादास द्वारा रचित है। तो कवि नाभादास जी सगुण उपासक राम भक्त थे। यह छप्पय कबीर और सूर पर लिखा गया है। जी हाँ बिल्कुल, कबीर दास और सूरदास जी पर लिखा गया है। और कवि ने, यानी कि कवि कौन, नाभादास जी ने क्रांतिकारी कवि, कवि ने क्रांतिकारी कवि, देखिए यहाँ पे 2 तरह के कवि आए हैं, लेकिन ये जो कवि है ये नाभादास जी के लिए चर्चा हुआ कि कवि ने क्रांतिकारी कवि कबीर, यहाँ कबीर को क्रांतिकारी कवि कहकर हमने संबोधित किया। मतलब ये बड़ा ही उनमें अतिशयोक्त, बस सिंपल ही एक सीमा से भी ज्यादा हुआ। और पठित पाठ के आधार में ये चीजें जरूर है जिक्र। कवि ने क्रांतिकारी कवि कबीर, यानी कबीर को यहाँ क्रांतिकारी कवि कहा गया, और कहा गया कि उनकी मति की गंभीरता और अंतःकरण की भक्ति से पूर्णता का वर्णन करते हुए कहा है। नाभादास जी वर्णन कर रहे हैं कबीरदास जी के। आप इसे अपनी भाषा में भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए कुछ शब्द हैं तो आप अगर शब्दों से पीछे हटोगे तो बच्चा पाठी काम नहीं बनेगा। शब्दों को सीखने की कोशिश करो, शब्दों को मन में रखो। हम शब्द से कितना दिन दूर हटेंगे, हम नहीं हट सकते ना, हमें हर चीज को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो कबीर की मति की गंभीरता, मति मतलब मन की गंभीरता और अंतःकरण की भक्ति, उनके अंदर की जो भक्ति है उससे पूर्णता का वर्णन करते हुए, उनमें कहीं भी संदेह नहीं है, पूरी तरह से उनका वर्णन करते हुए कबीर, वो कहते हैं कवि कि कबीर ने जाति पाति वर्णाश्रम आदि का आदर करने के बजाय भक्ति को ही महत्व दिया। सही बात है, हम लोग पढ़े थे ना, भक्ति विमुख, यानी कि जो भी भक्ति से मुंह मोड़ता है उसके लिए सारे धर्म अधर्म हो जाते हैं। वो कोई धर्म ही नहीं जो बिना भक्ति के हो। इसलिए भक्ति के सिवा और दूसरा कुछ ही नहीं है। जाति पाति वर्ण धर्म ये सब कुछ नहीं, सब बस ढोंगी है, दिखावा है। बस जो भी है भक्ति रस में लीन रहो, वही एक सबसे बड़ा चीज है। कबीरदास का ये कहना था। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें अब बारी आती है सूरदास जी के बारे में कहने की। तो कवि कौन, नाभादास जी ने महाकवि सूरदास, अब यहां पर सूरदास जी को महाकवि कहा गया, कि काव्य की बहुत प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रभु के द्वारा उनके काव्य की प्रशंसा किया। कौन, नाभादास जी ने किए। और कहते हैं कि आपको तो भगवान के द्वारा दिव्य दृष्टि मिला है जी, और उस दिव्य दृष्टि के माध्यम से सूरदास ने हरि लीला का ऐसा अद्भुत वर्णन किया। देखिए वर्णन होगा, यहाँ पे वर्ण हो चुका है, छूट गया है ना, वर्णन किया कि सुनने वाले की बुद्धि विमल हो जाती है।
यानी कि नाभादास जी कहते हैं कि सूरदास जी की कविता जो होती है, काव्य जो होती है, बड़ी ही शानदार होती है। उसमें मतलब कि क्या बहुत ही शानदार तुक वगैरह सब कुछ मिलता है उसमें, ठीक है ना। और ये भी कह रहे हैं कि आपको तो प्रभु ने एक दिव्य दृष्टि दिया है और उस दिव्य दृष्टि से आप हरि लीला को ऐसे वर्णन कर देते हो जैसे कि एकदम मन गदगद हो जाता है। और जो ये सुनता है ना आपकी काव्य को, हरि लीला को जो भी आपने वर्णन किया, उसको जो सुनता है उसकी बुद्धि विमल हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है बुद्धि, मतलब कि बड़ी अच्छी हो जाती है, सुंदर हो जाती है। ऐसा कोई है ही नहीं, या ऐसा कोई भी नहीं है जो सूरदास के पदों को सुनकर खुशी से ना झूम उठे। हम बताए थे ना कि सूरदास जी के काव्य को सुनकर कौन ऐसे कवि हैं जो सिर चालन न करे। सिर चालन यानी कि झूम उठे खुशी से, मतलब उनका सिर जरूर हिलता है। तो ये बच्चा पार्टी सारांश रहा, ठीक है। देखिए हम लोग 4 पाठ तक सारांश कर लिए हैं, तो आप घबराइए बिल्कुल नहीं, हम आपके साथ हैं। आप लोग बस तन मन से मेहनत करो बाबू, खूब मन लगा के पढ़ाई करो, अपने अधिकार को भूलो मत और अपने कर्मों से बिल्कुल पीछे मत हटो, कर्म जरूर करो, ठीक है ना। कवित्त जो कि भूषण जी के द्वारा लिखा गया है। देखिए प्रस्तुत कवित्त, ये जो कवित्त है रीति काल के सुप्रसिद्ध कवि, रीति काल के जो प्रसिद्ध कवि भूषण जी के द्वारा रचित है। यानी ये पाठ जो है किसके द्वारा लिखा गया है? भूषण जी के द्वारा। आप सिंपली ये भी लिख सकते हो कि जो कवित्त पाठ है वो भूषण जी के द्वारा रचित है, लिख सकते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताया ताकि आप थोड़ा सा और सबसे हट के अलग कुछ अपनी ये करो, लेखनी दो, और शानदार होगा। इनमें कवि ने अपने प्रिय नायक, देखिए उनकी नजर में नायक जो उनको आश्रय दिया था ना, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, तो प्रिय नायक हो गए उनके छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल के शौर्य पराक्रम का वर्णन किया, उनके शक्ति का वर्णन किया, ठीक है ना, ओजस्विता किया। कवि ने शिवाजी का मलेच्छ वंश पर उसी प्रकार अधिकार बताया है। हम बताए थे ना, जैसे इंद्र का यम पर, रावण पर श्री राम का, हवा का बादल पर, ऐसे बहुत सारा हमने एग्जाम्पल दिया था। तो वो वही बात है, कहते हैं कवि यानी कि भूषण जी कि शिवाजी का मलेच्छ वंश पर उसी प्रकार अधिकार बताया जा रहा है जैसे कि इंद्र का यम पर, श्री राम का रावण पर, हवा का बादल पर, जंगल की आग का पेड़ पौधों पर तथा हिरणों के झुंड पर शेर का अधिकार बताया है। जैसे इन लोगों पे ऐसे अधिकार होता है उसी प्रकार से मलेच्छ वंश पर छत्रपति शिवाजी का अधिकार है। देखिए यहाँ पे और भी एग्जाम्पल थे, बट ये सारांश है तो आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए छत्रसाल की उन्होंने तलवार का भी वर्णन किया था। कवि ने छत्रसाल के शौर्य एवं उनकी तलवार का वर्णन करते हुए कहा कि उनकी तलवार नागिन की तरह शत्रु के गले में मृत्यु के समान लिपट रही है, था ना, बड़ी शानदार बताया गया था। आपको पता है वो निकलती है क्या बोलते हैं, पता ना, कुछ था शायद ऐसा वर्ड, हम भूल रहे हैं। तो वहां से वो निकलती है और निकलने के बाद ऐसे निकलती है जैसे कि अंधकार को चिरता हुआ सूर्य निकल रहा है, ठीक है ना। तो और कहा गया कि नागिन की तरह वो शत्रु के गले में क्या हो रही है, मृत्यु के समान लिपट रही है। उनकी तलवार के लिए विभिन्न उपनाम मतलब कि तुलना उनका किया जा रहा है किसी और से। जैसे वो कहा गया कि शिव के रुद्र रूप, यानी कि शिव के क्रोधित रूप धारण कर लिया है। माता कलिका को सुबह का मतलब होता है ना, कलेवा प्रदान कर रहा है। तो ये तलवार का उपनाम यहाँ पे दिया गया। प्रस्तुत करते हुए शत्रुओं के लिए काल बताया गया। फाइनली उसमें शत्रुओं के लिए, दुश्मनों के लिए तलवार को क्या कहा गया? काल कहा गया था। क्या कहा गया? काल। तो ये रहा बच्चा पार्टी आपका 5वां चैप्टर का सारांश। आप लोग टेंशन मत लो, मैं आपको ये दूंगा, टेलीग्राम में दूंगा, बट इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझना बहुत। और एक बात बता देता हूँ कि एग्ज़ाम तक आपकी हिंदी अभी 2-3 बार और कंप्लीट करवाई जाएगी पूरी, ठीक है। बट एक बार चाहता हूँ पूरा कोर्स ऑलरेडी अपलोडेड कर दूँ ताकि आप लोग हमेशा जब मन करे आप देख सकते हो, रिविज़न कर सकते हो। बट ये बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह हम चलाते रहेंगे, ऐसा नहीं कि हमने कंटेंट डाल दिया बस। अच्छा, हम चाहते बच्चा पार्टी तो एक एक पार्ट का एक एक अलग अलग वीडियो बना करके डाल सकते थे ना, बात समझ में आ रही। बट वो 7 मिनट 5 मिनट का क्या मतलब, क्लासेस 1-1 घंटा की हो रही है तो कम से कम 1 घंटा आधा घंटा का तो जरूर सेशन होना चाहिए। इसमें हम लोग जितना कर पाए, ठीक है। तुमुल कोलाहल कलह में जो कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, ठीक है ना। देखिए तो ये जो कविता है नारी के महिमा गान के भावों से युक्त है।
सही बात है। मनु और श्रद्धा, याद है ना, जब श्रद्धा मनु को पाती है तो पा करके बहुत ही मतलब कि प्रसन्न हो जाती है, और सिंपली वो अपने मनु से क्या कहती है, मनु मन का प्रतीक होता है और श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ये छायावादी कवि, छायावादी मतलब कि क्या, मतलब बड़ी ही उसमें भावनाएं होती है छायावाद की, ठीक है ना। देखिए प्रस्तुत कविता, ये जो कविता है वो नारी के महिमा गान, यानी इसमें नारी की महत्ता दी गई है जरूर, कि हर विषम परिस्थितियों में, हर दुख की घड़ी में नारी वहाँ पे मदद के रूप में खड़ी हो जाती है, सांत्वना देने वाली बन जाती है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली बन जाती है। चूंकि श्रद्धा, तो श्रद्धा किसके लिए, नारी के लिए, और मनु मनुष्य के लिए। मैं आपको ये पूरा इसका स्टोरी, श्रद्धा कौन है, मनु कौन है, कैसे मतलब इन लोग का मेल हुआ, ये सारा कुछ हम आपको बताए थे ना। जहाँ पे तुमुल कोलाहल कलह में आप अगर पढ़ना चाहते हो तो लिखना, यूट्यूब पे जो भी टॉपिक सर्च करना है, तुमुल कोलाहल कलह में साइंस संग्रह, मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो अब देखिए कि ये भाव से युक्त है महिमा गान, जो कि महान छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। छायावादी कवि में महानता इनकी दी जाती है जयशंकर प्रसाद जी की। यह प्रसंग जो है श्रद्धा और आदि पुरुष मनु से संबंधित है, श्रद्धा और मनु से संबंधित है। कौन, यह कविता जो कि कामायनी का है, याद है ना, कामायनी से लिया गया था। इस महाकाव्य की नायिका कौन है, श्रद्धा। नायिका की बात हो रही है, नायक की बात नहीं, नायिका, मैं आपको बताया भी था। तो चूंकि आपको इसका मेन मूल शब्द निकाल करके सामने रख देना है, निचोड़ रख देना है ना। अब बताओ कि पूरे पंक्ति का लाइन लिखोगे तो वो सारांश थोड़ी है, वो तो पूरा पंक्ति का अर्थ हो गया, भाव का अर्थ हो गया, भावार्थ हो जाएगा ना। देखिए इस महाकाव्य की नायिका श्रद्धा, जो वास्तव में कामायनी है, हम बताए थे आप लोग को, उसके द्वारा आत्मगान प्रस्तुत किया गया है। श्रद्धा के द्वारा आत्मगान, वो खुद गाती हुई कहती है, इस आत्मगान में वह विनम्र किंतु स्वाभिमान युक्त स्वर में अपना परिचय देती है कि मैं कौन हूँ। श्रद्धा हर बार में कहती है कि जब आपका मन विवश हो जाए, क्या बोलते, चंचल हो जाए, क्या हो जाए, चंचल हो जाए, कोलाहल में हो जाए, दुख की घड़ी आ जाए, उस स्थिति में मैं वहाँ पर शांति दूत बन जाती हूँ और आपको शांति प्रदान करती हूँ, मनु को बताती हूँ। मतलब कि वो अपना परिचय दे रही है, स्वाभिमानी परिचय। देखिए इंसान के पास, बच्चा पार्टी, अभिमान नहीं होना चाहिए, स्वाभिमान होना बहुत जरूरी है। हर किसी के पास स्वाभिमानी जरूर, कि सबको बनना चाहिए, स्वाभिमानी बनना चाहिए, पर अभिमानी नहीं। अभिमान बिल्कुल नहीं करना बच्चा पार्टी, कोई भी हो। तो देखिए कि यहाँ से हमें एक सीख मिला कि श्रद्धा स्वाभिमान युक्त स्वर में अपना परिचय देती है, यानी हम सबको भी स्वाभिमानी होना चाहिए, पर अभिमान नहीं। अपने आप का एक जरूर, हमें खुद का एक स्वाभिमान होना चाहिए। वह मनु को बताती है कि जब मन कोलाहल में हो जाए, अर्थात अशांत हो जाए, तो वह उसे शांत करने वाली है। कौन शांत कर देगा, यानी कि श्रद्धा शांत कर देगी। जब मन अशांत हो जाए तो हृदय की बात सुनो। श्रद्धा किसका प्रतीक है, हृदय की। तो वही कह रही है कि जब आप अशांति में हो तो मैं आपको शांति प्रदान करूंगी हे मनु, यानी कि हे मन, जब आप अशांत हो जाए, कोलाहल में हो जाए, तो मैं श्रद्धा यानी कि हृदय, आप बिल्कुल हृदय की बात सुन लीजिए। इसलिए कभी भी जब मन अशांत हो तो हृदय की बात सुनिए और वैसा ही कीजिए। वह कहती है कि दुख में डूबे तथा व्यथित एवं अंधकारपूर्ण वन में उषा की प्रकाश रेखा है। जब भी आपके सामने अंधकार आ जाता है, दुख में डूबे हुए हैं आप, तो आप उस समय भी अपने हृदय की बात सुनिए। वहां पे भी आपको मैं उषा की ज्योति रेखा की तरह नजर आऊंगी। खिले हुए प्रातः काल के कमल के फूल के समान मैं वहां पर आ जाऊंगी। हृदय खुद से, हृदय बता रहा है किसको, मन को, यानी कि श्रद्धा मनु से कह रही है कि वो खिले हुए प्रातःकालीन सुबह के समय में कमल के समान जो फूल होता है ना, वैसा हो जाता है। व्यक्ति जब विचारों के उथल पुथल में हो, उथल पुथल समझते हो ना, मन विचलित हो रहा हो, तब उसे हृदय की बात जरूर माननी चाहिए। हर व्यक्ति को हृदय की बात माननी चाहिए, ठीक है। तो बच्चा पार्टी आपका 6 पाठ भी खत्म हो गया, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है अभी। अब हम चलते हैं लेसन 7, पुत्र वियोग, जो कि वास्तव में बड़ा ही एकदम मन झकझोर देने वाला है, मन झकझोर देता है। पुत्र वियोग जब भी मैं पढ़ता हूँ ना, तो बड़ा इमोशनल, हम ही नहीं आप सब हो जाते हो, और वास्तविकता है पूरी दुनिया हो जाएगी। जो भी पढ़ेगा इसे बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक घटना सत्य है, ये सत्य चीज़ है।
कि कवयित्री जो थी सुभद्रा कुमारी चौहान का पुत्र का असामयिक निधन हो गया, तो उनके बाद अपने दुख को इन्होंने व्यक्त किया, लिखा। लेकिन लिखने के बाद ये जो कविता है, ये काव्य है, वो पूरे हर संसार की माताओं के लिए है जिनके बेटे का असमय से निधन हो जाता है। देखिए प्रस्तुत कविता पुत्र वियोग, कविता का नाम क्या है? पुत्र वियोग, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। सिंपल वे में आप ऐसे शब्द में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कवयित्री ने, हाँ ये चीज जरूर ध्यान रखना है, कौन कवि है कौन कवयित्री है। चूंकि स्त्री है वो, तो कवयित्री हो जाएंगी, ठीक है ना, फीमेल है ना। तो कवयित्री ने अपने पुत्र के असामयिक निधन, अचानक, बिना समय से, मतलब समय से पहले। यार निधन तो सबका फिक्स है, हम सब कोई जानते हैं कि मनुष्य मरणशील है। यहाँ पे जो भी सजीव जगत है उसको एक न एक दिन नष्ट हो जाना है, नश्वर है। लेकिन समय से पहले अगर कोई, मतलब समझ पा रहे हो ना, तो ये अच्छी बात नहीं होती है। यह काव्य हर उस माँ के पुत्र के लिए है जिनका पुत्र असमय मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, बिना समय के ही वो मर जाता है, उस सबके लिए है। माता कितना दुख व्यक्त की थी, वो क्या बताएं। वह कहती है, आप उन सारी बातों को अपने शब्दों में लिख देना बच्चा पार्टी, सारांश हो जाएगा। वह कहती है कि सारे संसार में खुशियां छाई है, ऐसे में एक दुखी माँ के लिए ये सारी खुशियां क्या है? बेकार है, क्योंकि उनका खोया हुआ पुत्र, खोया हुआ खिलौना अभी तक वापस नहीं आया है। वह अपने पुत्र का हर पल ध्यान रखती थी, कहती थी कि सर्दी में भी मैं उसे गोद में ही लेकर रहती थी, क्या पता पैर नीचे पड़ेगा, ठंडा लगेगा, उसे सर्दी ना हो जाए, ठंडा ना हो जाए, इसलिए उसे गोद में ही लेकर रहती थी। कितना प्यार करती है ना माँ, वाह। माँ शब्द के लिए क्या कहें। चलो, बेटा जब भी माँ कहकर आवाज लगाता था तब सारा काम काज छोड़कर वो बेटे के पास चली जाती थी। कहती थी कि जब भी वो माँ शब्द पुकारता था, माँ, तो वो कितना भी क्यों ना बहुत बिजी वर्क कर रही हो माँ, लेकिन फिर भी माँ की आवाज़ जैसे ही उनके कानों में पड़ी, उन्हें ऐसा लगा कि हाँ बेटे ने आवाज़ दिया, तो वो सारे कामकाज को छोड़कर वो उसके पास पहुँच जाती है। बेटा जब भी माँ कहकर आवाज़ लगाता था तब सारा काम काज छोड़कर वो बेटे के पास चली जाती थी। बेटे की भलाई की कामना करते हुए वो देवों को प्रणाम किया, देवताओं के पास जाती थी, पत्थर की देवताओं को पूजा के नारियल दूध घी सब चढ़ाए थे ना, समझने वाली बात है। हाँ जी, बेटे की भलाई के लिए देवताओं को भी प्रणाम किया। उनके सामने उनके बेटे को कोई नहीं बचा सका। बिल्कुल, मृत्यु अटल सत्य है, इसे कोई नकार नहीं सकता, सबको स्वीकार करना है। हम आपकी सबको घेर के क्यों न बैठ जाए, सब कोई एक इंसान को क्यों न घेर के बैठ जाए, पर अगर उसका मौत है तो वो मौत आएगी और उसे लेकर जाएगी। बट कोई वहां पे कुछ नहीं कर सकता, किसी के हाथ में कुछ नहीं है रोने धोने के अलावा, और कुछ रहता ही नहीं है। वो असहाय बैठी रह गई, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, असहाय है वो। वह पुत्र वियोग में तड़पती रही, वो अपने मन को समझा नहीं पाती है। वो कहती है कि अगर कुछ पल के लिए उनका बेटा वापस आ जाए, वो कल्पनात्मक रूप से कहती है कि बेटे तो अगर मेरे पास थोड़ी देर के लिए आ जाता था तो मैं तुम्हें समझाती कि बेटे माँ को छोड़कर ऐसे कहीं मत जाया कर यार, तू चला जाता है ना तो तेरे बिना सारा कुछ सुना हो जाता है, मैं अपने मन को नहीं समझा पाऊंगी तेरे बिना। तो माँ ऐसा कहती है कि यदि बेटा कुछ पल के लिए वापस आ जाए तो उसे समझाती कि माँ को छोड़कर ऐसे कहीं मत जा, तेरे बिना माँ के मन को समझाना बहुत ही कठिन है। देख, तुझे तेरे भाई बहन पिता कुछ पल के बाद तुम्हें भूल सकते हैं, पर याद रख बेटा, रात दिन साथ रहने वाली माँ कैसे अपने बेटे को भूल सकती है रे बाबू, तेरे को कभी नहीं भूल सकती है माँ। तेरे भैया, तेरे दीदिया, बहन, भाई, वैसे तो भाई बहन भी नहीं भूल सकते हैं किसी, लेकिन यहाँ पे भाव प्रकट किया गया है। क्या प्रकट किया गया? भाव। क्योंकि कैसे बहन भी भाई को भूल सकती है, कैसे बाप भी अपने बेटे को नहीं भूल सकता है, लेकिन माता के प्रेम के आगे ये सब कुछ तुच्छ पड़ जाता है। भाव है कवि का यही, कवयित्री का, सुभद्रा कुमारी चौहान का यही बात है। ठीक है, ये भी खत्म हो गया। अब हम चलते हैं उषा पाठ पे। उषा 8वां पाठ है जो कि शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा लिखा गया। और इस पाठ में तो हमें चित्र का वर्णन ऐसा लग रहा था कि हमारे सामने चित्र झलक रहा हो, मन में कल्पना हो रहा था चित्र का। बिकॉज देखियो, सूर्योदय से पहले का समय उषा दम बिल्कुल कितना शानदार, नीले शंख के समान, जैसे लग रहा था कि काले स्लेट पे लाल खड़िया रगड़ दिया गया हो, ऐसा था ना, उस तरह से। तो ये चित्रात्मक है।
शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उषा में प्रातः काल के प्राकृतिक सौंदर्य का गतिशील चित्रण। गतिशील यहाँ से इसलिए कहा गया है कि देखिए ये आंगन से शुरू हुआ था, मतलब कि लीपा हुआ चौका से शुरू हुआ था, ठीक है ना, जो कि वो चौका बिल्कुल है, उसमें कोई गतिशीलता नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन लास्ट में आते आते कवि ने, शमशेर बहादुर सिंह ने ऐसा चर्चा कर दिया कि वो नीले जल में झिलमिलाती हुई गौर देह उषा की, झिलमिलाती हुई मतलब कि वो गतिशील हो गया, ठीक है ना। तो चित्रण किया गया है चित्र द्वारा। इस कविता में कवि ने प्रातः कालीन यानी सुबह के समय आकाश की पवित्रता को बताया, निर्मलता को बताया और उसकी उज्ज्वलता को बताया। विभिन्न उपमाओं से वो अलग अलग तरह तरह के बात बताए जैसे चौका लीपा जाता है ना, लीपा जाता है तो कुछ समय गीला रहता है तो उस पर कुछ देर तक किसी को चलने भी नहीं दिया जाता है ताकि उस पर दाग न लगे, ठीक है। उसी प्रकार से वायुमंडल के ओस जलवाष्प जो है वो सुबह की उषा को गीला किए हैं, लेकिन वो जैसे गीला चौका साफ रहता है ना, स्वच्छ रहता है, निर्मल रहता है, उसी प्रकार से वो आकाश भी क्या है, निर्मल है उषा का। इसमें प्रातःकालीन नीले आकाश को शंख जैसा बताया गया है। किसके जैसा? शंख पवित्र वस्तु का प्रतीक है। पूजा पाठ में यहाँ पे इसका देखिए, बड़ी कवि लोग जो है ना या कवयित्री जो भी लिखते हैं, बड़ा ही एकदम उनकी दिमाग कहाँ, हर चीज़ एक वस्तु पे, हर एक शब्द पे नज़र रखना पड़ जाता है, कहाँ पे किसका उपमा देना जरूरी होता है। तो देखिए यहाँ पे शमशेर बहादुर सिंह ने शंख का उपमा दिया, उषा को शंख जैसा बताया। शंख जिस प्रकार पूजा पाठ में यूज़ किया जाता है वैसे पवित्र है, उसी प्रकार से यहाँ उषा को भी पवित्र बताया गया है। पवित्रता हम बताए थे ना। सूर्योदय के पहले की लालिमा के प्रभाव से आकाश ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने काली सील को केसर से धो दिया हो। काली सिलवटी पर जैसे केसर रगड़ दिया हो, धो दिया हो, वैसा लग रहा है लालिमा। काली स्लेट पर लाल खड़िया मल दिया हो किसी ने, या फिर नीले जल में किसी की उज्जवल गोरी देह हिल रही हो। कवि ने इसका भी चर्चा किया था, उस तरह से लग रहा है। किंतु ये सारा कुछ कब का है? सूर्योदय के पहले, जैसे सूर्योदय के पहले के समय में ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन जैसे सूर्योदय शुरू होने लगा, मतलब सूर्य उदय होने लगा, सूर्योदय हो गया फाइनली, अब तो पूरा प्रकाश सूर्य का पृथ्वी पे आ पड़ा और उषा की जादू खत्म हो जाती है। किंतु सूर्योदय हो जाने से उषा सुंदरी का जादू धीरे धीरे क्या हो जाता है? कम होता जाता है। तो बच्चा पार्टी आज के चैप्टर में मैंने बस इतना ही आपको करवाया, 8 तक, और 5 चैप्टर बच रहा है जिसे हम अगले सेशन में कर लेंगे। तो आज का ये सारांश वाला टॉपिक सेशन कैसा रहा जरूर स्पेशल कमेंट आज के लिए जरूर कीजिएगा आप लोग, ताकि हमको ये लगे कि हाँ ये सेशन आप लोग के लिए कितना इम्पोर्टेंट रहा, या फिर मैंने सही किया या नहीं ये सेशन ला करके आज। ठीक है, आप सबको से मैं विनती करता हूँ कि आप लोग कमेंट जरूर करना, और प्लीज़ इस चैनल को जितना हो सके आप सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए ज़रूर। आप लोग अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर लो प्लीज़, ताकि ये वीडियो और आगे जाए और भी बच्चे पढ़ें तो उनको एकदम बड़ी स्थिरता फील हो और उनको लगे कि हाँ हमें कुछ मिला, हम कुछ सीखें। उनको सिखाना आप लोग का भी काम है, बिकॉज आपके एक शेयर से अगर कोई बच्चा सीख पाता है, पढ़ पाता है, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। आपके लिस्ट में नेक का काम ऐड हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और डेली समय से क्लासेस चल रही है तो आप सब, और टेलीग्राम जरूर आप ज्वाइन करो, बिकॉज अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है, सॉरी एंड्रॉयड सेट में, तो आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए। आप क्या कीजिए, प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए। सबसे पहले आप मोबाइल में अपना प्ले स्टोर जो है ना, प्ले स्टोर से क्या कीजिएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, टेलीग्राम। और टेलीग्राम में अपना मोबाइल वगैरह नंबर डाल करके उसे अकाउंट अपना वेरिफिकेशन कर लो, वो तो बहुत इजी है, हो जाएगा। तो अब उसके बाद सबसे ऊपर में सर्च बार में आप सर्च कीजिए साइंस संग्रह, साइंस संग्रह। उसमें बहुत सारे मेंबर हो चुके हैं, आप भी ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको डेली क्विज मिलेगा, डेली क्विजेज हो रहा है। क्विज होने के बाद आपको वहाँ पे PDF नोट्स दिए जा रहे हैं, हर वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। सो प्लीज़ आप भी ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम, और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट इसका मैं कल लेकर के आऊँगा। 8 तो हो गया, 9 से लेकर के 13 तक, और वो ख़त्म, उसके बाद हम लोग गद्य शुरू कर देंगे। चलिए बच्चा पार्टी, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स एंड टेक केयर।